अब देखिए 11 साल के शासन में लगभग 4000 से ज़्यादा दिन कार्य करने वाली आप पार्टी इलेक्ट्रिक बसें नहीं ला पाई और उन्हीं बसों के नाम पे धांधली की रूट कम हो गए, बसें कम हो गईं। 63 दिन में रेखा गुप्ता ने और ख़ास तौर से केंद्र सरकार के सहयोग से धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, हर्ष मल्होत्रा और रेखा गुप्ता, पंकज सिंह, तमाम लोगों के सहयोग से आप ये देखिए बसें 400 बसें लॉन्च की गई 63। मैं आपको भी बता दें ये 63 दिन से भी पहले हो जाती, मगर चूँकि पोप एक्सपायर हो गए थे, भारत ने उनके एक्सपायर होने की वजह से डेट बढ़ाई। आइए अब चलते हैं। बस देखिए बस कितनी अत्याधुनिक है। आप देखिए, मैं ये इमरजेंसी खिड़की है, ये इमरजेंसी खिड़की आप देखिए, और ये एग्जिट और इन की खिड़की है आप देखिए। और ये बस देखिए कितनी अत्याधुनिक है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए बस कितनी अच्छी ज़बरदस्त। आप देखिए ड्राइवर के लिए भी बैठने का पूरा इंतज़ाम है। ड्राइवर के लिए देखिए, ड्राइवर की सेफ्टी के लिए ये है ताकि लोग धक्का ना दे दें, कभी भीड़ बहुत ज़्यादा तो भीड़ से ना हो। और ड्राइवर्स के लिए कितना बढ़िया बैठने का चेयर्स भी ऐसी है जो उनके कमर के लिए ठीक है, रीढ़ के लिए, इस चीज़ का मेन चीज़ ख्याल रखा गया। अब आप देखिए कि ये इमरजेंसी एग्जिट है, इमरजेंसी एग्जिट। अगर एक तो वो है, एक वो गेट और एक ये भी गेट रखा गया है दूसरी साइड, राइट साइड। अगर मान लीजिए कोई बात होती तो यहाँ से लोग निकल सकते। ये आप देखिए साथ में, ये देखिए यहाँ पर बाकायदे ये है, आप देख सकते हैं इनका बॉक्स। इन सब के अलावा फर्स्ट एड का भी है, फर्स्ट एड का भी। केजरीवाल जी बहुत बातें करते थे, मैंने बसों में पुश बटन करा दिया, ये करा दिया, कहीं कुछ भी नहीं था। आप देख सकते हैं यही नहीं, आप देखिए ये देखिए ये भी बटन है और इसमें बाकायदे लिखा हुआ है वार्निंग, चेतावनी, SOS बटन का बिना उचित कारण इस्तेमाल एक दंडनीय अपराध है। ये भी एक बटन कर दिया गया, वो इसलिए कर दिया गया इन केस इमरजेंसी प्रेस द बटन। अगर कोई इमरजेंसी हो तो महिलाओं को कितना आराम रहेगा, इस बटन को प्रेस कर दे। इसके अलावा देखिए ये बैठने के लिए स्पेशली दिया है। इस चेयर में जो सबसे बड़ी बात है कि बुजुर्ग लोग, लेडीज़ को रीढ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सब के अलावा आप देखिए ये चेयर्स हैं, पिंक चेयर लेडीज़ों के लिए। ये देखिए कितना अच्छा बैठने के। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैर वैसे करके बैठते हैं, तो आप देखिए ये देखिए, ये देखिए ये बैठने के लिए ये सिस्टम कर दिया गया है कि कई लोगों के पैरों पे सूजन आ जाती है, तो उसको बचाने के लिए ये ऊंचा कर दिया गया, आप अंदाज लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए जैसे 4 लेडीज़ें हैं, 5 लेडीज़ हैं, तो 4 अगर एक फैमिली के तो एक साथ बैठ सकती हैं। बिल्कुल रूम टाइप का, आप देखिए ये रूम टाइप का, बिल्कुल एक बालकनी बॉक्स टाइप का ये बना दिया है। इसमें 4 लोग घर के बैठ सकते हैं लेडीज़ें। और देखिए ये सब के अलावा देखिए ये सब बाकायदे सब इसमें आ रहा, टाइम 12:03। इसमें टाइम होगा, डेट होगी, डे होगा। इसके अलावा कौन सा स्टॉपेज आने जा रहा है, 12:03 से 12:04 आ गया। अब स्टॉपेज कौन सा आ रहा है, आगे कौन सा बस स्टेशन आएगा वो दे देंगे। इस समय कहाँ पे चल रही, वहाँ पर, ताकि लेडीज़ पहले से जान जाएगी हमको यहाँ जाना है, हमको कुतुब मीनार जाना, इसमें लिख करके आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। लेडीज़ पहले से प्रिपेयर हो जाएगी, अपना बैग तैयार कर लेगी। और यही नहीं, इनमें देखिए जगह जगह खंबे दिए हैं। देखिए ये खंबा इसमें दिया हुआ है, ये देखिए ऑलरेडी खंबा इसमें ये खंबा दिया हुआ है, ये हर एक ट्रेन के। तो लेडीज़ को सबसे बड़ी बात है, जब यहाँ बैठेंगी तो इसको खंबे को पकड़ लेंगी, जब निकलेंगी खंबे को पकड़ के निकलेंगी। इस खंबे को पकड़े रहेंगी तो लेडीज़ गिर नहीं सकती, इस खंबे को पकड़े रहेंगी। यहाँ पे जो लेडीज़ बैठे रहेगी तो उसको पकड़ने में ये आराम, पकड़ मजबूत होगी। अब आप देखिए यही नहीं, ये आप देखिए कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, और इस कैमरे से कोई भी बदमाश नहीं आ सकता, कोई भी हो। और यही केजरीवाल ने क्या किया, तमाम लोगों से
पैसे लेकर के उनको नौकरी दी और उनको निकाल दिया, पार्टी का प्रचार कराए। अब देखिए एसी भी लगा हुआ है, एयर कंडीशन देखिए कितना अच्छा है। उसके अलावा ये भी देखिए एक अच्छी व्यवस्था दी गई नीली लाइट की। ये देखिए एसी का है और कैमरे लगे हुए, दो दो कैमरे अंदर लगे हुए। ये कैमरा, और जिस समय लेडीज अंदर एंट्री करेगी एग्जिट करेगी तो कैमरा, अगर मान लीजिए निकल रही हैं गिरने लगें तो तुरंत ही पता चल जाएगा, उधर ड्राइवर भी जान जाएगा और कोई आ रहा है तो भी ड्राइवर को मालूम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये इसमें, इस कैमरे से क्या है, लेडीज़ की बहुत बड़ी सुरक्षा होगी और लेडीज़ ये ड्राइवर जान जाएगा कि उतरना चाह रही हैं, वो यहाँ पर है, अब गेट बंद हुआ है तो उस पर देख लेंगे। इस कैमरे की बहुत बड़ी वैल्यू, ये लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छी एक वो है। अब आप देखिए पीछे देखिए, ये इस तरह से मान लीजिए कोई लेडीज़ें जाते हैं, कोई टीचर्स वगैरह हैं, 20 टीचर्स हैं या 15 टीचर, तो पीछे बैठ सकती हैं, इसमें सब बैठ जाएंगी। यहाँ पे उनका वो मान लीजिए ऑफिस से छुट्टी या ऑफिस जाना है, कोई डिस्कशन करना है, कोई हल्की सी मीटिंग करनी है तो आराम से बैठ करके एक दूसरे को कन्वे कर सकती। ये पूरा एक प्रकार से चैम्बर टाइप का बना दिया है, एक कॉन्फ्रेंस टाइप का, कॉन्फ्रेंस रूम टाइप का। तो एक रूम ये बन गया, एक रूम ये बन गया, और देखिए एक ये बना हुआ है, ये 4 लोगों की फैमिली का। 2 लेडीज़ें हैं तो उनके लिए ये देखिए, 2 लेडीज़ अगर 4 लेडीज़ तो इस तरह से बैठ सकती हैं, यहाँ पर आपस में बातचीत करते हो। मतलब पूरा ध्यान लेडीज़ की सुविधाओं का दिया गया है कि वो बैठने के लिए, ताकि वो गिर ना सकें। ये और देखिए, ये देखिए फायर का है, सबसे बड़ी बात है। केजरीवाल जो आईआईटी से अपने को बोलते थे क्यों नहीं कर पाए, ये देखिए फायर का। फायर के अलावा ये रेड बटन है, रेड बटन का मतलब ये है कि खतरा है। दूसरा क्या है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत ये इमरजेंसी अलार्म बजेगा और बत्ती जलने लगेगी, उससे एक अलर्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, ड्राइवर भी समझ जाएगा, आम पब्लिक भी समझ। और देखिए ये साथ में ये लगा हुआ आप देख सकते हैं, ये कैमरा है, मतलब हर उस पे कैमरा है, खिड़की पे कैमरा, इनमें कैमरा, और ये बटन इमरजेंसी बटन। अब आप देखिए कितना अच्छा ये देखिए 2 कैमरे, एक कैमरा ये, एक कैमरा, कई कैमरे लगे हुए हैं, एक कैमरा ये, एक कैमरा। अब आप बताइए इससे बड़ी सेफ्टी क्या होगी, हर महिला सेफ होगी। अब देखिए क्या है, केजरीवाल की समय में जेब कतरे बहुत बढ़ गए थे, बसों में जेब कतरे, और उन्होंने सिक्योरिटी का महिलाओं को दिया था, जेब कतरे बहुत बढ़ गए थे। जहां महिलाएं खड़ी होती थी वहां बस रुकती नहीं थी, क्योंकि उनके आदेश थे कि ज़्यादा सवारी मत ढोइए महिलाओं को। अब क्या है, जेब कतरों की दुश्मन है ये सरकार जो आई, स्पेशली अरेंजमेंट रखें, 6-6, 7-7, 8-8 कैमरे लगे हुए, अगर कोई भी जेब कतरा अंदर एंट्री किया तुरंत पता चल जाएगा। अगर लेडीज़ भी कोई जेब कतरे के रूप में है तो उसका पता चल, ड्राइवर के पास 2-2 कैमरे लगे, वो हर चीज़ को वॉच करेगा। एग्जिट में लगे हुए, आउट में लगे हुए, इन में लगे हुए, इमरजेंसी खिड़की के पास लगे, मिडिल पे लगे हुए, तो लेडीज़ इससे अधिक और सुरक्षित क्या, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये किया गया। 63 दिन की ये प्रोग्रेस है। उन्हीं केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक बसों के नाम पर नाम मात्र की चलाई, उसमें बहुत बड़ा कमीशन लिया गया, जो बाकायदे, यही नहीं बसों चलाने पे ये हुआ कि इनको हम बाद में डिले हो रहा है इसके लिए फाइन लिया गया, पेनाल्टी, और पेनाल्टी माफ़ कर दी गई, उसमें पैसा लिया गया। बाकायदे संस्था ने बताया कि हमसे पैसा लिया गया इस बहाने। अब देखिए ड्राइवर साहब हैं, बतलाएंगे। ड्राइवर साहब आप क्या महसूस कर रहे हैं इस बस में, आप जितनी बसें चलाई होंगी, ये अपने आप की एक अलग बस है? बस बहुत अच्छी बस है, ये बहुत हाईटेक बस है और सुरक्षा को देखते हुए काफ़ी अच्छी बस बनाई है ये। तो जो ये अब हमारी सरकार आई है, इन्होंने काफ़ी अच्छा, मतलब लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, सब के लिए बहुत अच्छी ही सुविधा वाली बस चलाई है ये, और काफ़ी बहुत अच्छी बस है। ड्राइवर के लिए भी सुविधा है, सवारियों के लिए भी सुविधा है, और लेडीज़ों के लिए तो बहुत ही सुविधापूर्वक इसमें आप सफ़र कर सकेंगी लेडीज़ से। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीश कुमार है। मुनीश कुमार, हाँ जी। मुनीश कुमार जी, आप क्या महसूस कर रहे हैं कि जो बसें चली हैं इससे क्या महिलाओं को, आप तो इतने दिनों से डिपार्टमेंट में, महिलाओं को क्या बहुत सुविधाएं मिलेंगी, कोई उनको किसी बात की रिस्क नहीं होगा?
नहीं, अब रिस्क नहीं होगा। पर क्या है कि अभी थोड़े दिन से गाड़ियों की समस्या चल रही है। अब क्या है कि जैसे आज इन बसों का उद्घाटन हुआ है, तो इन बस से पब्लिक को काफ़ी सुविधा होने वाली है। जो बसों में भीड़ जा रही थी काफ़ी घंटों तक स्टैंड पे, लेडीज़ों को, जेंट्सों को, स्कूल के बच्चों को, छोटी बच्चियाँ हैं जो, वो स्टैंड पे खड़ी होती थी, गाड़ी नहीं आती थी तो फुल गाड़ी भर के आती थी, तो काफ़ी घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता। लेकिन आज से ये समस्या कुछ ख़त्म होने वाली है और थोड़े दिनों में और जल्दी से जल्द गाड़ी आएंगी, जो दिल्ली की समस्या तो ठीक हो जाएगी बसों की। ये बताइए, केजरीवाल के समय एक प्रॉब्लम ये थी कि कर्मचारियों को ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता, बसें ठीक नहीं थी, खटारा बसें थीं और रूट भी नहीं थे, रूट भी कम हो गए थे, पब्लिक का दबाव रहता था। अब बसें बढ़ गई, अच्छी बसें हो गई, तो आप लोगों को भी एक सुख शांति लग रही होगी कि पहले आप लोग काफ़ी दबाव में रहते हो, क्या ऐसा महसूस करते थे कि अब दबाव में महसूस करते? पहले क्या था कि गाड़ी सारी ख़राब हो रखी थी, कोई गाड़ी का डिपो से निकलती थी, निकलने के थोड़ी दूर जाने बाद गाड़ी भी भरी हुई सवारी रह जाती थी और गाड़ी ख़राब हो जाती थी। फिर उनको सारी सवारियों को उतार के घंटे तक इंतज़ार कर, कोई गाड़ी आएगी, फिर उसको बिठाएंगे, तो बहुत सारी उस समय परेशानियाँ थी। लेकिन अब जैसे जैसे नई गाड़ी आती जा रही हैं, तो दिल्ली की ट्रैफिक की और बसों की समस्या ख़त्म हो जाएगी और अब विदाउट पॉल्यूशन गाड़ी है ये, तो इससे और भी दिल्ली की जनता को लाभ मिलने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित कुमार शर्मा है। ललित कुमार। हाँ, के रहने वाले आप? मैं संगम बिहार से हूँ। क्या महसूस कर रहे हैं? सर बेहतर महसूस कर रहे हैं। अब आगे पब्लिक के लिए बहुत अच्छा, गाड़ियों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें आपने बोला था कि ये भी महिला की सुरक्षा के लिए इसके अंदर कैमरे हैं। सर इससे काफ़ी वो होगा और जो आपराधिक आदमी है वो इस तरीके का काम करेगा ही नहीं और बेहतर सुविधा मिलेगी पब्लिक की। और क्या आप महसूस करते हैं? अच्छा भी आपका है? अच्छा है और सरकार पे भी हमें बहुत विश्वास है कि जैसे अब गाड़ियाँ आई हैं तो आगे आगे और भी कुछ काम होंगे। अच्छा, वर्कलोड पहले ज़्यादा था कि अब है, या पहले शांति थी कि अब शांति नहीं है? शांति अब है, शांति अब है और काम भी दिख रहा है सरकार का कि गाड़ी आ गई तो जो हमारी रोजी रोटी है उस वही कम हो जाएगी, तो फिर हम क्या सोचेंगे। अब आगे बेहतर दिख रहा है। था कि ये गाड़ी खत्म हो जाएंगी तो नहीं आएंगी, है ना, कुछ नौकरी चलेगी, लेकिन अब उम्मीद है कि हमारी नौकरी चलती रहेगी। तो अब आप लोगों को खुशी है कि काम थोड़ा बढ़ गया है, मगर काम साफ सुथरा है, आपको शांति है, आपकी नौकरी पक्की है। कि अब नौकरी तो पक्की का तो अभी कुछ पता नहीं, लेकिन ये है कि जो 8 घंटे की ड्यूटी हमारी जो टेंशन में होती थी, मान लो गाड़ी ख़राब हुई, हम घंटे तक, हमारी भी गाड़ी ख़राब सवारी स्टैंड पे रुकी हुई है, तो हमें भी दिक्कत होती। हमारी 8 घंटे की जगह 10-10, 12 घंटे हमें ड्यूटी पे देने पड़ते थे। लेकिन अब क्या, ये नई गाड़ी आई है, कम से कम कुछ साल तक तो, है ना, बिना ख़राब गाड़ी के अच्छी तरह से चलेगी। जो 7-8 घंटे की जो रूट पे चलेगी गाड़ी, वो पब्लिक को अच्छी सुविधा होगी और हमारे को भी, हम भी अपने घर से टाइम से जा पाएंगे, अपने बच्चों के साथ टाइम बिता पाएंगे। क्योंकि जब गाड़ी ख़राब होती थी, हम भी कई घंटों तक रोड पर ही खड़े रहते थे, तो हमारे को रोटी पानी की हर चीज़ की प्रॉब्लम होती थी। अब ये सुकून हो जाएगा कि ड्यूटी जो टाइम होगा, जिस टाइम पे ड्यूटी ऑफ होगी, हम टाइम से अपने घर भी जा सकते हैं। वैसे अब आप लोग, पहले आपका ये था आज नौकरी गई कल गई, अब ये कितने साल तक आप सोच रहे हैं नौकरी आराम से चलेगी? 10-12 साल तक कट जाएगी सर। यस, आराम से। इतना विश्वास है आपको इस गौर में? ये कोई 10-12 साल तक तो इन गाड़ियों का मैन्युफैक्चर रहेगा बिल्कुल, क्योंकि 10 साल पुरानी गाड़ियों ने भी काटे, तो ऐसा लगता है कि 12 साल भी कट जाएंगे। हाँ, कुछ बिगड़ टेंशन नहीं। मेंटेनेंस अच्छी होगी, मेंटेनेंस गाड़ी की अच्छी हो, चलती रही तो गाड़ियाँ अच्छी टाइम तक चलेगी। 10-12 साल तो आराम से मैक्सिमम। आपने कहा था कि यहाँ की हम परिवहन व्यवस्था को ठीक कर देंगे चुनाव से पहले, तो क्या है उसका अभी और भी आगे प्रोग्रेस होगी, और भी बसें आप? आज दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में 400 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा जी के नेतृत्व में दिल्ली को मिल रही हैं, जिससे कि सार्वजनिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी और कुल मिलाकर के फॉर द पीरियड ऑफ टाइम ये 4000 बसेस दिल्ली को मिलने वाली हैं, इलेक्ट्रिक बसेस, जिससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी ठीक होगी और दिल्ली का पॉल्यूशन भी कम होगा। क्या नाम है आपका? सुनैना सिंह। क्या कहना चाहती हैं आप? भी बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने, 400 बसें निकाली हैं, अभी आगे भी बोल रहे हैं कि निकालेंगे 2000 बसें। वैसे केजरीवाल के समय बसों का बड़ा घोटाला हुआ था और इन्होंने 63 दिन में निकाल दी। देखो भैया, अपनी अपनी बात है सबकी, किसी को परमिट जल्दी मिल जाता है, किसी को, पर ये अच्छे काम कर रहे हैं, तो भैया बीजेपी को अब लाए हम लोग तो अच्छा ही काम कर रहे हैं सब ये लोग। परमिट केजरीवाल की पूरी फुल फ्लैश सरकार थी, केंद्र सरकार ने बहुत अनुदान दिया था, पैसा था, मगर उन्होंने कागजों में दिखाया बसें, इलेक्ट्रिक बसें नहीं उतारी और उसमें भी बहुत बड़ा फ्रॉड किया और इन लोगों ने 63 दिन में उतार दी, वो 11 साल में इतनी बसें नहीं उतार पाए। भैया फ्रॉड, वो अपना जेब भर रहे थे, अपना शीश महल बना रहे थे,
या तो अपना शीश महल बना लो या तो विदेश को चला लो। वैसे क्या केजरीवाल की जांच होनी चाहिए और दंडित किया जाना चाहिए जो उन्होंने 11 साल में बसें जो नहीं की? जांच तो सबकी होनी चाहिए। जो काम देश के लिए तुमको पैसा मिलता है काम करने के लिए, तुम अपने घर में लगा रहे हो, अपने कोठी बंगले बनवा रहे हो। अपने घर में क्या लगाया, क्या चीज़ उन्होंने अपने घर पे पर्दे बनाई? इतने महंगे बनवाए, बाथरूम की शीट इतनी महंगी थी उनकी, पर्दे इतने महंगे थे। ये जो बसें चली हैं और केजरीवाल के समय भी 11 साल से वादा हो रहा था कि हम चलाएंगे बसें इलेक्ट्रिक बस, इन्होंने 400 बसें 63 दिन में चला दी। क्या सर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो दिल्ली गवर्नमेंट को साइड और प्रधानमंत्री जी को और चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी को और जो उन्होंने बसें चलाई। ये काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही थी बट पुरानी गवर्नमेंट नहीं चला पा रही थी, सब जानते हैं इस चीज़ को, और अभी चली हैं तो बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, इन्होंने 400 बसें चला दी और वहाँ पर ये पोजीशन थी उनके सरकार में 11 साल में, जो रूट थे रूट भी कम हुए, बसें भी कम हुई, इतनी इलेक्ट्रिक बसें नहीं चली, उसमें घपला भी हुआ और उस रेट से कम चलाई। क्या कहना आपका? सर पुरानी गवर्नमेंट सबको पता ही है किस तरह से काम करती थी और नई गवर्नमेंट का भी पता ही है सबको, सारी मतलब किस ईमानदारी से गवर्नमेंट काम कर रही है और आगे आने वाले टाइम में भी किस ईमानदारी से काम होंगे। तो आपको दिख ही रहा है सर आज के दिन से कि ये कैसा काम हुआ है, कैसा काम होगा आने वाले टाइम में। मतलब कांग्रेस जो आप पार्टी के गवर्नमेंट थी वो लगभग 4000 दिन से ज़्यादा चली और इन्होंने सिर्फ 63 दिन में चला दी और 400 चला दी, जितनी बसें टोटल नहीं चला पाए और कम रेट पे। तो इसका मतलब उन्होंने जो घपला किया था, उनके घपले कई जगह पकड़े गए, उसके जांच के बाद क्या उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए या वो वसूल करके पैसा यहाँ लगाना चाहिए? सर बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए सबसे पहले तो, जो भी उन्होंने करप्शन किया, और प्रेजेस भी होने चाहिए जो सरकार कर रही है हमारी, जो नई गवर्नमेंट बनी है अभी 63 दिन पहले, और जो काम जिस स्पीड से हो रहा है सबसे पहले तो मतलब रोड्स देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए आप, मतलब बहुत डिफरेंस है आज से, मतलब 90 दिन में पहले और आज के डिफरेंस में, मतलब काफ़ी रोड बन गए हैं। केजरीवाल गवर्नमेंट ने एक उनको ऑर्डर दिया बसों के लिए और वो डिले हो गया, डिले में फाइन लगा कई करोड़ रुपया और केजरीवाल ने माफ़ कर दिया। फिर उसी जिनको ऑर्डर दिया था उन्होंने खुद आरोप लगाया कि इन्होंने हमसे पैसे लिए, प्रमाणित भी हुआ, मतलब उसमें करोड़ों रुपया उन्होंने खा लिया, जिसके बाकायदे प्रूफ FIR भी हुई। तो क्या वो पैसा जो है केजरीवाल से वसूल करके यहाँ लगाना चाहिए? सर जो भी घपला हुआ वो तो होना ही चाहिए, जो भी घपला जैसे मतलब पैसा तो वो उन्होंने ले लिया, तो उस पैसे का क्या हो, पैसे का क्या वसूलना चाहिए? रिश्वत जो खा के पुरानी सरकारों ने जो भी मतलब कंपोनेंट्स हैं, जो चाइनीज़ और फिर इंडियन जो भी घपला किया उन्होंने, जो इन्होंने नई मतलब प्रॉपरली वो किया, फाइल खोली, तो उस हिसाब से वो तो होना ही चाहिए सर जो भी। अच्छा, आज एक बड़ा अच्छा धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा, और हर्ष मल्होत्रा जी ने भी कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि IIT से बाकायदे वो दे दिया गया AI के जरिए, इसमें नए डेवलपमेंट और नई खोजें और इसको अत्याधुनिक वर्ल्ड की सबसे अच्छी परिवहन व्यवस्था करेंगे। तो ये क्या एक बहुत अच्छा प्रयास हुआ? सर आने वाले समय तो है ही AI का और टेक्नोलॉजी का। अब आप देख लीजिए चाइना कितना आगे बढ़ गया हम लोगों से, मतलब हम लोगों को भी उस स्पीड से कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। वही केजरीवाल जो स्वयं अपना दावा करते हैं IIT से हैं, IRS है, और वो केजरीवाल ने IIT से इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कराया और इस गवर्नमेंट ने 63 दिन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बाकायदे और उसका कार्य भी शुरू हो गया और उसके आउटपुट भी आने लगे। ये वाली सरकार सिर्फ मतलब IT में भी तो बहुत स्पीड से काम कर ही रही है, मतलब हर चीज़ में मतलब पूरा वो कर रही है, मतलब उस दिल से काम कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ में बहुत इनोवेटिवली काम कर रहे हैं, मतलब बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? करण मेहता सर। करण मेहता जी। कैसा लगा आपको बसों का? बहुत बढ़िया लगा सर। पहली बार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस गवर्नमेंट को भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस और अपना रेखा गुप्ता जी को भी मुबारक बहुत, और हम लोगों को भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि दिल्ली सरकार ने ये हमें लॉन्च करके दी हैं बसेस, ताकि हम इलेक्ट्रिक बसेस में लोग बैठ सकेंगे, उसमें सवार हो सकेंगे, तो बहुत अच्छा हुआ है। क्या आप लोगों को उम्मीद थी कि इतनी जल्दी ये 63 दिन में इतनी बसें उतार देंगे? 400 बसें मायने रखता। उम्मीद तो नहीं थी, बट
फिर भी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। आज 400 बसें लॉन्च करी हैं, हो सकता है आने वाले टाइम पे 400-500 बसें और भी लॉन्च होंगी और बहुत जल्दी काम होगा इसके बारे में। अच्छा, ये बसें जो हैं इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम से लैस हैं, जो एक अपने आप में क्या केजरीवाल ये सब चीज़ें नहीं सोच पाए, आईआईटी का और इस तरह की नई नई टेक्नोलॉजी, जबकि केजरीवाल तो बहुत बड़े वैज्ञानिक अपने को बनते थे और खुद बताते हैं कि मेरा लड़का भी बहुत ब्रिलियंट है और आतिशी मार्लेना भी बहुत ब्रिलियंट है, और मतलब और स्वयं मनीष सिसोदिया को बताते हैं, जैन साहब, हालांकि सब लोग जेल में हो आए। सर तभी तो वो जेल गए थे ना, उन्होंने ऐसे काम करे थे। अगर काम अच्छे कर रहे थे तो हो सकता है यही बसेस आज केजरीवाल लॉन्च कर रहे होते। एक यही इस गवर्नमेंट में उस गवर्नमेंट यही फ़र्क है, ये काम करके दिखाती है, वो सिर्फ बोलते हैं, वो काम नहीं करते, उनका काम सिर्फ बोलने का है। अच्छा, ये 11 साल में आप लोगों ने क्या अनुभव किया? जो इसके पहले बसों का सिस्टम था, इस 11 साल में और आज के उसमें क्या रूट बढ़े हैं, बसें, कुछ ट्रांसपोर्ट सही हुआ? बहुत अच्छा हुआ है सर, जो आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक का ही टाइम है सर, और जिस हिसाब से बसें लॉन्च करी गई हैं और बसेस भी लॉन्च होंगी, जो डीजल या सीएनजी बसेस हैं उसको कम करी जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसेस और लॉन्च करेंगे, लोगों के लिए बेटर है और ठीक है, अच्छी बसेस हैं। टाउन प्लान की बात कही है, मैं उसको समर्थन करता हूं। आज की इस प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए, इस मुहिम के लिए मैं विशेष करके डॉक्टर पंकज सिंह की विभाग की मित्रों को, डॉक्टर पंकज सिंह को और पूरा मंत्रिमंडल को, रेखा जी को धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही काम करते जाइए, दिल्ली की सेवा करते रहिए। दिल्ली हमारा देश के सिरमौर है, राष्ट्रीय राजधानी है, इसको एक वैश्विक शहर बनाने के लिए हम सभी की दायित्व है। उस दिशा में आज हमने कदम बढ़ाई है, यही माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आप सभी के समक्ष हम एक ऐसी लघु चलचित्र प्रस्तुत करना चाहेंगे जो हमें इस देवी की पृष्ठभूमि से अवगत कराएगी। हमारे सबके श्रद्धेय और बहुत ही सम्मानित माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा जो दिल्ली के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात दी गई है देवी के रूप में, उसमें आकर आपने उसका लोकार्पण किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। माननीय पंकज सिंह जी का, जिन्होंने बहुत मेहनत से इस सभी कामों को देखा, और हमारे दिल्ली के सांसद और राज्य मंत्री माननीय हर्ष मल्होत्रा जी का, जो हमेशा ही हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, भाई परवेश वर्मा जी जो हमारे साथी हैं, और आज सुबह से जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, लगातार दिल्ली के अंदर जो 10 साल की बर्बादी अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथी दिल्ली के भगौड़े जो आजकल पंजाब में भी बर्बाद करने को घूम रहे हैं, उनकी बर्बादी को आज दिल्ली के मंत्री के रूप में सड़कों पर रहकर ठीक करने का काम कर रहे हैं। ऐसे परवेश वर्मा जी, हमारे भाई आशीष सूद जी जो निरंतर तौर पर हमारा कैबिनेट में भी मार्गदर्शन करते हैं, हमें सेध देते हैं, हमारे दिल्ली के सांसद माननीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, माननीय योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारी बहना बांसुरी स्वराज जी, दिल्ली की लोकप्रिय सांसद और इस इलाके की सांसद, हमारे विधानसभा के साथी और स्थानीय विधायक माननीय नीरज बसोया जी जो कल से इस काम में बहुत तेजी से लगे थे, और हमारी ट्रिपल इंजन सरकार में हमारे साथी उप महापौर जय भगवान जी, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि पर्यावरण मंत्री के रूप में माननीय रेखा गुप्ता जी द्वारा जो ये बड़ा कदम उठाया गया देवी के नाम से, जो हमारी इंटरकनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो आपने 100% इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड ईवी से संचालित इस बस को आज दिल्ली के लोगों को समर्पित किया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे मुख्य मेहमान माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का कोटान कोट धन्यवाद करता हूं। आपके इस अथक प्रयासों से दिल्ली के नौजवान, आने वाली हमारी पीढ़ी को सांस लेने में बहुत अच्छाई, जो पिछले दिनों में कठिनाई होती थी, उसका खात्मा करने का काम होगा। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कृपया मंच पे आगे आएं, और अभी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी इन बसों को यहां से अपने साथी माननीय हर्ष मल्होत्रा जी के साथ और हमारे डॉक्टर साहब पंकज सिंह जी के साथ इनको अभी हरी झंडी देकर यहां से दिल्ली के नागरिकों के लिए भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद।
साथियों, अब यहाँ मंच से ये उद्घाटन पताका हमारे मान्यगणों द्वारा फहराया जाएगा और इस उद्घाटन पताका को फहराते ही हमारी ये बसेस जो हमारी दिल्ली की सड़कों पर हर व्यक्ति को आपस में संपर्क साधने के लिए, प्रदूषण को हराने के लिए दिल्ली की सड़कों पर देवी के रूप में अवतरित होने जा रही हैं। हमारे सभी मीडिया के बंधुओं से मैं अनुरोध करूंगी कि मंच से थोड़ा सा पीछे की ओर हो जाएं ताकि ये उद्घाटन पताका संपूर्ण रूप से फहराई जा सके हमारे मान्यगणों द्वारा, और फिर ये बसेस जो है यहाँ से आगे की ओर चलेंगी। तो आप सभी से मेरा ये अनुरोध है, कृपा करके सामने की तरफ से हट जाएं। आप सभी मीडिया बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि आप रेड कारपेट से पीछे हो जाइए, क्योंकि यहीं से हमारी जो बसेस हैं वो आएंगी और आगे की ओर बढ़ेंगी। तो आप सभी मीडिया बंधुओं से हमारा अनुरोध है कि रेड कारपेट से पीछे की तरफ हो जाएं। जब तक आप रेड कारपेट से पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, ये उद्घाटन पताका फहराई नहीं जाएगी। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इस रेड कारपेट से पीछे हो जाएं। और अब हमारी बसेस तैयार हैं।